हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 55 इंच एलईडी टीवी कैसे असेंबल करते हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कैबिनेट है हमारी 55 इंच एलईडी टीवी के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम जो है टेपिंग कर लेंगे। टेपिंग करने के बाद क्या करेंगे कि इसकी हेल्प से हम जो है एलईडी बार इस पर फिक्स करेंगे और उसके बाद रिफ्लेक्टर को भी पेस्ट करेंगे जो ये हेल्प करेगा हमें उसको फिक्स होने में। तो टेपिंग होने के बाद देखिए टेपिंग हमने प्रॉपर कर लिए। ये डबल साइडेड टेप है देखिए आप। और उसके बाद यहाँ पे सेट कर रहे हैं हम इसके एलईडी बार को। ये देखिए तो एलईडी बार को सेट करेंगे जहाँ पे इसकी फिक्सिंग होनी है। ये देखिए सेट कर लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसके कनेक्टर को भी यहाँ पे फिक्स करेंगे और उसकी भी हार्नेसिंग करेंगे प्रॉपर। लेकिन पहले एलईडी बार को हार्नेसिंग टेप से देखिए, ये देखिए इसको फिक्स किया जा रहा है देखिए। और उसके बाद इसके कनेक्टर वायर को देखिए फिक्स कर लिया है। और इसको भी जो हम टेप की हेल्प से हार्नेस कर देंगे ये देखिए। और उसको जो है फिक्स कर दिया देखिए। उसके बाद बारी आती है इसके हार्नेसिंग होने के बाद इसके रिफ्लेक्टर की। तो रिफ्लेक्टर को इसके बाद इसके ऊपर पेस्ट करने वाले हैं। ये देखिए इसको फिक्स होने के बाद इसको फिक्स कर दिया है। उसके बाद देखते हैं ये डाल दिया हमने रिफ्लेक्टर को। तो रिफ्लेक्टर को यहाँ पे पहले फिक्स कर लेंगे प्रॉपर, बराबर आ रहा है कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। उसके बाद पेस्ट करेंगे जो हमने इससे पहले जो हमने टेप जो पेस्ट कर रहे थे हम उसको जो है ये फिक्स कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, रिफ्लेक्टर को जॉइंट बना लेगा ये देखिए। और इस प्रकार से इसकी पेस्टिंग होनी है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है इसके स्क्रूइंग होने वाली है इसकी बैकलाइट की। ये जो हमने स्ट्रिप यूज की है एलईडी बार, तो इसको जो हम स्क्रू से फिक्स करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए इसको फिक्स कर लिया है सही से और स्क्रूइंग, और साथ में क्या करेंगे कि ये लैंप सपोर्टर भी फिक्स करेंगे स्क्रू की हेल्प से। लैंप सपोर्टर क्या करेगा कि यहाँ पे जो है शीट्स वगैरह जो हमारी डिफ्यूजर शीट और बाकी और भी शीटें लगनी है और ओपन सेल को भी ये सपोर्ट रखने वाला है। यानी कि एलईडी बार और अपनी जो जितनी भी शीटें हैं और ओपन सेल है उनके बीच में जो है गैप बना कर रखेगा, यानी कि बैलेंस करके रखेगा इनको, ताकि कोई दिक्कतें ना हो। ये देखिए हमने शीटें डालना शुरू कर दिया देखिए। तो क्या करेगा कि लैंप सपोर्ट करेंगे इन शीटों को, नहीं तो ये अंदर की ओर चली जाएंगी शीटें। तो लैंप सपोर्टर का एक काम है। तो देखिए शीट्स हमने डालनी शुरू कर दिया, डिफ्यूजर शीट, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद डिफ्यूजर फिल्म। ये देखिए डिफ्यूजर फिल्म को भी डाल दिया, इसको भी फिक्स कर लेंगे प्रॉपर। कहीं से शेडो वगैरह या कोई फिल्म आगे पीछे या दाएं बाएं मतलब प्रॉपर फिक्स करेंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे कि स्टॉपर यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है साइड पे। ये देखिए स्टॉपर फिक्स होगी यहाँ पे देखिए। और उसके बाद इसकी टेपिंग करेंगे कि जो टेप है ओपन सेल के लिए जो टेप यूज होगी, कॉन्टैक्ट जो बनाएगा। तो उससे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हमारे जो ओपन सेल की जो कॉफ आएगी जो इससे जो है शॉर्ट ना हो, वहाँ पे क्या करेंगे हम कॉटन टेप पेस्ट कर लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ से हमारी जो है कॉफ बैंड होने वाली है, ताकि मेटल बॉडी है तो शॉर्ट होने के बहुत चांसेज है। और तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कॉटन टेप लगा लेंगे पहले। उसके बाद लगाएंगे इस पर ये उसी पेस्टेड टेप। ये देखिए टेप को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे फिक्स कर दिया है टॉप साइड की, और अब साइड वाली लेफ्ट एंड राइट साइड को फिक्स करेंगे। ये देखिए तो इस प्रकार से जो है क्या करेंगे कि हम जो है इसको फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स होने के बाद एक बॉटम में भी हमारी जो एक टेप लगने वाली देखिए, जिस पे हमारा जो है ओसी रेस्ट करने वाला है बॉटम साइड। ये देखिए तो इसको लगाने के बाद प्रॉपर फिक्स जब हो जाएगी तो बारी आती है ओसी प्लेसमेंट की। तो ओसी देखिए वैक्यूम की हेल्प से जो है क्या करेंगे कि हम इसको जो है यहाँ पे उठाएंगे। देखिए वैक्यूम को अच्छे से जो है यहाँ पे लगा लेना है, कहीं लीकेज ना हो इसका ध्यान रखना है।
तो क्या करेंगे कि इसके इनसाइड एट लेमिनेशन पॉली को क्या करेंगे कि रिमूव करेंगे। ये देखिए रिमूव कर दिया है। और इसको जो है हम अपने इस शीट्स जो हमारी सारी शीट्स हम लगाई थी इस पर, इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल अगर इन शीटों के ऊपर रहा भी जाता है तो ये इसको रिमूव कर लेगा। उसके बाद प्लेस ओपन सेल को जो इस पर फिक्स करेंगे, प्लेसमेंट कर दिया देखिए। और देखेंगे कि उसी कहीं एक साइड को तो नहीं शिफ्ट हो गया तो उसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद रिमूव कर दिया इसकी उसी पेस्टेड टेप के पॉली को, ये देखिए रिमूव कर दिया है। उसके बाद ये डायरेक्ट जो है कांटेक्ट बना लेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट बना लेगा इससे। तो इसको जो है रिमूव कर दिया है, ये देखिए। और उसके बाद अपने इस वैक्यूम को जो है लीक करके जो है रिमूव कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, बॉटम में एक स्टिक लगनी है, देखिए इसको जो फिक्स करने जा रहे हैं सबसे पहले तो। और हमारा जो बॉटम साइड का जो पार्ट है वो कॉफ वगैरह डैमेज होने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो उसको जो क्या करेंगे हम फिक्स कर लेंगे। तो अभी जनरली अभी साइड के 2 स्क्रू से फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसको बैक साइड को जो है इसके बाकी जो काम होना है करेंगे। देखिए बैक साइड को इसको करेंगे। उसके बाद इसकी कॉफ को फिक्स करेंगे, ये देखिए। तो कॉफ को फिक्स करने के लिए क्या है कि हमारे पास जो है डबल साइडेड जो है ये टेप का ही यूज करेंगे इस पर। देखिए ये देखिए, इसकी हेल्प से जो है हम अपनी कॉफ को यहाँ पे प्लेसमेंट करने यानी फिक्स कर रहे हैं, देखिए। तो इसको फिक्स करने के बाद जो है ध्यान रहे कि कॉफ ज़्यादा टाइट या कहीं लूज ना रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है प्रॉपर, ना ज़्यादा ढीली और ना ज़्यादा टाइट रहे। तो इस प्रकार से जो है इसको फिक्स करना है, देखिए। बड़े ध्यान से इस काम को करना है, कहीं कॉफ वगैरह का डैमेज वगैरह या कॉफ कहीं फंसे ना, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, टिकॉन बोर्ड को यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है एफएफसी की हेल्प से। यहाँ पर जो कनेक्टर कनेक्टिविटी के लिए जो है अपना कनेक्टर है वो एफएफसी। और उसके बाद कनेक्ट कर दिया टिकॉन बोर्ड पे ये एलबीडीएस, ये देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है। उसके बाद इसके वॉल माउंट को फिक्स कर देंगे, जिसकी हेल्प से जो हमारा टीवी वॉल पे फिक्स होता है, वॉल पे माउंट किया जाता है। तो यही वो पार्ट है जिस पे जो हम इसको फिक्स करते हैं। इसके बाद इसके टिकॉन बोर्ड को भी फिक्स कर देंगे स्क्रू की हेल्प से। और उसके बाद बारी आती है कॉफ साइड जो स्टिक हमने लगाई थी, तो इसके बीच वाले स्क्रू रह गए थे, साइड के हमने जो 2 ही स्क्रू लगाए थे। तो उसको भी क्या करेंगे हम जो प्रॉपर इसको फिक्स कर लेंगे। इनके जितने स्क्रू मिसिंग थे जो नहीं किए थे उसको जो यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉफ की जो ये पीसीबी जो रहती है इसको जो है ग्राउंड कर देंगे। इसको जो है ग्राउंड कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे इसको जो है ग्राउंड कर दिया प्रॉपर, दोनों पार्ट्स को, इधर और इधर, लेफ्ट एंड राइट जो भी पार्ट्स है। उसके बाद क्या करेंगे कि माउंट करेंगे इसके ऊपर पीसीबी, इसके मदरबोर्ड को। तो इस पर क्या करेंगे, अब स्टड की हेल्प से जो है इसके जो है थोड़ा सा गैप बना रहेगा, मेटल बॉडी है तो कहीं इसके पीछे का जो ट्रैक है वो शॉर्ट ना हो जाए या कांटेक्ट ना बना ले, इससे थोड़ा सा ये क्या करेंगे थोड़ा गैप बना के रखेगा और हमारी पीसीबी शॉर्ट होने से बचेगी, ये देखिए। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको जो है स्क्रू की हेल्प से फिक्स कर दिया। उसके बाद इसके टर्मिनल, ये साइड टर्मिनल को फिक्स कर दिया है। और साइड टर्मिनल को फिक्स करने के बाद बाकी यहाँ पे जो है टेपिंग की जा रही है, जहाँ पे कहीं होल वगैरह रह जाता है या फिर जितने भी हार्नेसिंग के पार्ट्स है ओके हो गए। और डाउन टर्मिनल लगाने के बाद क्या करेंगे, इसके जो है बैक कवर, यानी कि बैक कवर में जो है 2 पार्ट में देखिए, एक बॉटम और टॉप में। देखिए बॉटम में देखिए आप स्पीकर साउंड बार है, उसको जो है कनेक्ट करेंगे और उसको भी जो है प्रॉपर हार्नेस कर दिया गया, देखिए हार्नेस कर दिया है। यहाँ पे जो है सही से एलबीडीएस वगैरह कनेक्ट करके उसको जो हार्नेस कर दिया है। और उसके बाद बॉटम वाले पार्ट में हमारा जो है एलईडी इंडिकेटर और ये अपना क्या कहते हैं आईआर की पैड है ऑन करने के लिए, और रिमोट की उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है फिक्स कर देंगे और मैन लीड को जो है यहाँ पे जो कनेक्ट करके हार्नेस करके उसको जो है इसके बैक कवर को जो है परमानेंटली फिक्स कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रू की हेल्प से ये फिक्स हो जाएगा, ये देखिए स्क्रू यहाँ पे लगा दिया गया है। और उसके बाद ये फाइनल स्टेज पे पहुँच गया टीवी। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे
जो भी इसके चेक करने के जितने भी स्टैंडर्ड वगैरह हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेक होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके जो हम वॉइस रिमोट को पेयर करके बाकी स्टेज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही हमारा जो है रिमोट ये पेयर हो जाता है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या है। तो इसको चालू होने के बाद पूरा सेटअप जो हो जाएगा, उसके बाद प्ले करके देखेंगे कोई वीडियोज़, कोई सॉन्ग, तो देखेंगे कि क्या क्वालिटी रहने वाली है पिक्चर की। साउंड वगैरह चेक कर लेंगे, सब कुछ ओके है प्रॉपर। तो इसको क्या करेंगे, इसको जो फाइनल ओके कर देंगे। तो प्ले करते हैं कोई वीडियो, ये देखते हैं। तो देखिए इसकी जो पिक्चर क्वालिटी रहने वाली बहुत ही बेहतरीन 4K रेजोल्यूशन रहने वाला है इसका। तो देख सकते हैं ये 55 इंच में होने वाला है। ये है था आपके सामने वीडियोस। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।